everyone, welcome to my YouTube channel. I am Arpita, pursuing M.Med in Central University of Haryana. आज हमारा टॉपिक स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में चलते हैं। तो सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके द्वारा इंडिविजुअल सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर और कल्चर को सीखते हैं। सोशलाइजेशन इन्फेंसी से लेकर पूरे लाइफ चलने वाली प्रोसेस है, जो हमें सोशल आइडेंटिटी, रोल्स और इंटरेक्शन को शेप देने में मदद करती है। सोशलाइजेशन के बहुत सारे एजेंट हैं, जैसे फैमिली, पीयर्स, मीडिया, इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल है। सोशलाइजेशन नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर को एक्वायर करता है। सेकेंड पॉइंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये बर्थ से लेकर पूरे लाइफ चलने वाली है, जो इंडिविजुअल के अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर को बनाता है, उसमें चेंजिंग लाता है। थर्ड पॉइंट रोल इन आइडेंटिफाई फॉर्मेशन। सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल के आइडेंटिटी को डिफाइन करने में, उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाने में मदद करती है। फोर्थ पॉइंट कल्चरल ट्रांसमिशन। सोशलाइजेशन कल्चर के नॉर्म्स, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में मदद करती है, और ये हमारे कल्चर के कंटिन्यूटी को और यूनिटी को बनाए रखने में मदद करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मीनिंग ऑफ एजेंसी। तो मीनिंग ऑफ एजेंसी का मतलब है कि इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के कैपेसिटी को सोशल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एक्टिवली शेप इंडिविजुअल बिलीव्स। स्कूल एक सोशलाइजेशन के एजेंट है, जो ये इंडिविजुअल के बिलीफ, बिहेवियर और कल्चरल ट्रांसमिशन को शेप करती है। ये हमें इंटीग्रेट करती है सोसाइटी से। यहाँ हम देखेंगे कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे प्राइमरी एजेंट फैमिली है, उसके बाद पीयर स्कूल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद स्कूल आ गया, यूनिवर्सिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर्मल एसोसिएशन है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन को देखेंगे कि कितने सारे एजेंसियों के बारे में हैं। आइए हम बारी बारी से उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फैमिली आती है। फैमिली को प्राइमरी एजेंट माना गया है। फैमिली बच्चे को समाज के दूसरे व्यक्तियों से इंट्रोड्यूस कराने में मदद करती है। फैमिली एक ब्रिज है, जो हमें बाहर के इन्वायरमेंट के लोगों से हमें मिलवाती है, हमें वैल्यू, हमें नॉर्म्स को सिखाती है। अब आता है पीयर्स ग्रुप। जब हम बच्चा फैमिली से बाहर निकलता है, तो अपने दोस्तों के ग्रुप में जाता है। दोस्तों में पीयर्स में सबके एटीट्यूड, बिहेवियर सबके अलग अलग होते हैं, जिससे बच्चे अपने में वो कुछ उसे डेवलप करने को सोचता है, और उनसे उनकी एटीट्यूड डेवलप होती है, उनमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की भावना पैदा होती है। अब थर्ड पॉइंट स्कूल आता है। तो स्कूल इन्वायरमेंट स्कूल एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट पैदा करता है, जिसमें बच्चे अपने सोशल स्किल को, एकेडमिक नॉलेज को, सोशल नॉर्म्स को डेवलप करते हैं। थर्ड पॉइंट मीडिया चैनल जैसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, ये सारे हैं जो हमें
सोशल इश्यूज़ के बारे में, सोशल कल्चर के बारे में, सोशल ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं, जिससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वर्क। वर्क पहले से हम टीम वर्क करने को सीखते हैं, अपने प्रोफेशन को डेवलप करने को सीखते हैं, इंट्रा पर्सनल स्किल डेवलप होता है, जो हमारे सोसाइटी के लिए इसेंशियल है। अब हम लास्ट पॉइंट इसमें चलते हैं, तो रिलीजन है। रिलीजन इंस्टीट्यूशन जो होता है वो हमारे मोरल वैल्यू को, हमारे मोरल बिलीव्स को, हमारे रिचुअल्स को, इंडिविजुअल के एथिक्स को फ्रेम करने का काम करता है। ये हमारे कम्युनिटी से इंटरेक्ट करवाता है, ये हमारे कम्युनिटी के बारे में हमें अवेयर करवाता है। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। तो स्कूल सोशलाइजेशन की एजेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमारे सोशल बिहेवियर को, हमारे सोशल नॉर्म्स को डेवलप करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये हमें ऐसा स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट हमें देता है जिसमें हम कोऑपरेशन को फोस्टर करते हैं, अपने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। तो टीचर स्कूल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे हमें सोशल बिहेवियर टीचर्स गाइड करता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा हमारे सोशल स्किल को डेवलप करने में मदद करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये रोल ऑफ टीचर है। तो सोशलाइजेशन में रोल ऑफ टीचर बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है। तो टीचर्स लाइक ए गाइड ऑफ स्टूडेंट। टीचर्स एक गाइड की तरह है जो हमें बताता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। टीचर मोर देन जस्ट स्कूल सब्जेक्ट। टीचर बहुत सारे स्कूल सब्जेक्ट जैसा है, जैसे ऑल्सो हमें अदर्स के रिस्पेक्ट करने को बताता है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, हमें फेयर बनाता है। और जब हम अदर टीचर से बात कर रहे हैं तो उनके कौन से इम्पोर्टेंट स्किल को हमें देखना है, कौन से हमें कैसे बात करना है, अदर पीपल के फीलिंग को हमें समझना है। टीचर्स बहुत ज़्यादा मदद करता है बच्चे के डीप थिंकिंग को बढ़ाने में, उन्हें क्रिटिकल एनालिसिस करने में, और डिफरेंट पॉइंट से हर इशू पे सोचने को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें स्कूल एज एन मिनी सोसाइटी। स्कूल हमारा एक मिनी सोसाइटी के रूप में काम करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है। तो टीचर एक गाइड की तरह है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, मैनेज भी है, और स्टाफ को सपोर्ट करता है, जिससे उनकी स्मूथली काम चलती है, और जिसमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और ये यहाँ टीम वर्क को कोऑपरेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट हिरार्किकल स्ट्रक्चर। द स्कूल लाइक सोसाइटी जिसमें हिरार्किकल है, जैसे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के ऊपर टीचर्स हो गया, टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल हो गया, तो वैसे है। और अथॉरिटी हो गई, जिसमें सब में लीडरशिप को ये फॉलो करेंगे। और ये डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, जिसमें डेमोक्रेटिक कहने का मतलब कि इसमें सबका राइट्स है कि सब अपने अपनी बात को रखेंगे। स्टूडेंट अपने इश्यूज़ को बताएंगे, हमें क्या इश्यूज है, जिससे टीचर उसे केयरफुली सुन के उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, ताकि उनके इश्यूज को दूर किया जा सके। सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स।
स्कूल एक ऐसा है जहाँ हमें हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं अपने पीयर के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अदर स्टाफ के साथ, या फिर वो टीचिंग स्टाफ हो या फिर नॉन टीचिंग हो। तो हमें ये कम्युनिकेशन सिखाता है, एम्पैथी सिखाता है एंड डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। फोर्थ पॉइंट, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर रोल्स। ये हमारे फ्यूचर के रोल को प्रिपेयर करता है। जैसे हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, हमारे लाइफ स्किल को डेवलप करता है, हमारे कैरेक्टर को सेव करता है और हमें हमारे वैल्यू को बढ़ाता है और हमें एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाता है सोसाइटी का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ लर्नर। तो स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लासरूम लर्निंग। तो क्लासरूम लर्निंग जिसके अंदर हम एकेडमिक नॉलेज को लेते हैं, उसके साथ साथ जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, टीम वर्क के थ्रू हम, और इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें कैसे कोऑपरेट करना है, हमें डाइवर्सिटी को कैसे रिस्पेक्ट देना है और हमें कैसे पंक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबल बनना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाकर, जैसे स्पोर्ट्स, क्लब्स, टीम वर्क, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, ये सब करवाकर हमें ये टीम वर्क का स्किल को सिखाता है और टाइम मैनेजमेंट बताता है, जिससे हम टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है पीयर इंटरेक्शन। पीयर इंटरेक्शन हमें हमारे रिलेशनशिप को, हमारे सोशल क्यूज को, हमारे कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, जो बच्चों में एम्पैथी, फ्रेंडशिप एंड सोशल डायनेमिक्स को सिखाता है। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स। स्कूल हमें सोशल नॉर्म्स के बारे में समझाता है। सोशल वैल्यूज हो गया, फॉर्मल एजुकेशन एंड हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम में ये हमें ये भी बताता है कि हमें हमें कैसे सबके साथ डील करनी है, हमें अदर्स के साथ कैसे बात करनी है, हमें कैसे उनको रिस्पेक्ट देना है, कैसे रूल फॉलो करना है और हमें सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को कैसे तैयार करना है। अब हम लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हुए कंक्लूजन को देखते हैं कि कंक्लूजन स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उनके एक्सपेक्टेशन को कैसे सोसाइटी में सेव करता है। तो एक स्कूल एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहां उन्हें वो रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कम्युनिटी के लिए। स्कूल एक स्मॉल वर्जन है ए लार्ज सोसाइटी में, और ये टीम वर्क करके ये हमें सोशल बनाता है, डाइवर्सिटी को ये रिस्पेक्ट देता है और इंडिविजुअल की नीड को देखता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हेल्प करता है। तो और टीचर यहाँ एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, जो हमें टीच करते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने में एक्टिव होते हैं और हमें हार्ड वर्क करने को प्रीफर करते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। अब हम अगले सेशन में इसके और डिटेल्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।